तो द रूबिका लियाकत शो में आज सबसे पहले बात G20 के सफल आयोजन की। आयोजन हो चुका है, लगभग सारे मेहमान लौट चुके हैं। लेकिन भारत की संस्कृति में जब हम अपने घर किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे घर में किसी की शादी है, फर्ज कीजिए आप, भारत में शादी समारोह सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। मतलब अगर घर में औलाद होती है तो माँ बाप उसी दिन से इस बात का सपना देखने लगते हैं कि ये बड़ा होगा तो या बड़ी होगी तो इसकी शादी होगी, शादी में ये होगा, हम ऐसे शादी करेंगे। ये मैं एक आम परिवार के बारे में आपको हिंदुस्तान की बता रही हूँ। तो शादी जब खत्म हो जाती है, बेटी की विदाई हो जाती है या बहू घर आ जाती है, उसके बाद घर के तमाम लोग बैठते हैं और फिर आपस में चर्चा करते हैं। आपके यहाँ भी हुआ होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कुछ कमी रह गई, मेनू में क्या कोई दिक्कत थी, कौन सा खाना कितना अच्छा था, ये सब बातें करते हैं ना। आप लोग भी इस तरह की चर्चा का कभी ना कभी तो हिस्सा रहे होंगे। इस तरह की चर्चा में हम ये भी बात करते हैं कि किस रिश्तेदार ने क्या कहा, जो मेहमान आए थे उन्होंने क्या कहा, पड़ोसियों ने किस बात पर बात की। आज जब G20 जैसा बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो चुका है, समाप्ति हो चुकी है, तो हम अपने कल्चर को फॉलो करना नहीं भूलेंगे ना। और क्या हमारा कल्चर है कि जब बड़ा आयोजन हो जाता है तब आप, और इसीलिए देखिए कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भारत मंडपम, तमाम अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। आप सब मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। ये एक परिवार जो है, हिंदुस्तान, भारत एक पूरा परिवार है। और उनके जो मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुखिया की तरफ से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसकी बारीकी से अब चर्चा होगी। G20 के कार्यक्रम को आप एक शादी के कार्यक्रम के तौर पर आसान शब्दों में कह रही हूं, मान लीजिए। इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम में भारत के दामाद थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। चीन जैसा वो पड़ोसी था जो हमेशा भारत की तरक्की से जलता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी, जिनकी तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे समारोह में कैमरा लगातार उनको फॉलो कर रहा हो। और विदेशी मीडिया की लंबी चौड़ी फौज थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो ऐसे मेहमान हैं जो चुपचाप आपके पूरे समारोह को देख रहे हैं, परख रहे हैं, और बाद में उसका विश्लेषण अपने अलग अलग इलाकों में जाकर कर रहे हैं या अलग अलग ऑडियंस के सामने कर रहे हैं। और आपके घर का शादी समारोह कितना सफल रहा, वो ऐसे ही मेहमानों के विश्लेषण से पता चलता है, अलग अलग लेवल पर। तो भारत आए विदेशी मीडिया के मेहमानों ने भी भारत के G20 के आयोजन पर खूब चर्चा की। एकदम वैसा ही विश्लेषण किया जैसे हमारे मेहमान हमारे घर में आयोजित किसी समारोह की बात करते हैं। तो आज आपको बताते हैं कि विदेशी मीडिया ने हमारे समारोह को कैसे देखा, उन्होंने उसे आंका कैसे, और भारत के इस भव्य समारोह पर उनके विचार क्या है। अमेरिका की मीडिया संस्थान एसोसिएटेड प्रेस ने भारत के G20 समारोह की और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत के तौर पर हेडलाइंस ली। एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा कि G20 समिट में भारत ने विभाजित विश्व शक्तियों के बीच समझौता करवा दिया। यह मोदी की कूटनीतिक जीत है। अधिकतर विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि यह मोदी के विदेशी नीति का असर है, जिसने दुनिया के तमाम देशों को प्रभावित किया है। यह अमेरिका की मीडिया कह रही है। और जैसा आप जानते हैं कि हर समारोह के बाद होता है कि आपके करीबी लोग उसे सफल बताते हैं, तो आपसे जो नाराज रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि करीबी तो इसलिए तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा से ही नजदीक रहे हैं। वैसे ही देश की मीडिया को देश की तारीफ के लिए आप यही कहेंगे ना कि भाई देश का मीडिया वो तो देश की तारीफ करेगा ही ना। लेकिन विदेशी मीडिया की तारीफ सुननी जरूरी है कि नहीं है? वो क्या कह रहा है? फाइनेंशियल टाइम्स, बताइए कहां का अखबार है? ब्रिटेन का। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है G20 में भारत की चमक, ये सिर्फ भारत और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व की जीत है। सोचिए, ब्रिटिश मीडिया भारत की उपलब्धि की ऐसी दीवानी, वो कह रहे हैं कि ये भारत की जीत है। यही बात बार बार लगातार सरकार भी कह रही है, लेकिन खुद की तारीफ अलग बात होती है। और जब आपके समारोह में आया हर शख्स आपके समारोह की तारीफ करे तो वो उपलब्धि बन जाती है।
और तारीफ सिर्फ अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया ही नहीं कर रहा, लिस्ट लंबी है। हर देश के हर अखबार के पन्ने को आप उठाकर देख लीजिए, सब के सब भारत की डिप्लोमेसी के दीवाने हो गए हैं। सब के सब भारत के अतिथि देवो भव के विचार से प्रभावित हो गए हैं। हमारा पड़ोसी चीन, वहां के अखबार को भी भारत की तारीफ करनी पड़ गई। कैन यू इमेजिन? चीन का अखबार चाइना डेली G20 पर एक लेख प्रकाशित करता है। इसका हेडर क्या है? द ग्लोबल साउथ शुड हैव अ बिगर वॉइस। इस आर्टिकल में लिखा है, भारत ने G20 अध्यक्षता पर एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। इससे पहले कभी किसी देश ने G20 की बैठक के इतने शहरों तक आयोजन नहीं किए थे। विदेशी अखबारों के मैं आपको वो डिटेल्ड एनालिसिस आर्टिकल जो हैं वो बता रही हूं। ये तो विदेशी अखबारों का जिक्र था जिसने भारत की मेजबानी, भारत की कूटनीति, भारत की न्याय संगत फैसलों को सफल बताया। यानी हमारा ये समारोह दुनिया की नजर में एकदम सफल रहा। लेकिन जब आपके यहाँ कोई शादी समारोह हो और उसकी तारीफ वो करीबी करे तो सबसे ज्यादा दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो उसका असर और ज्यादा हो जाता है। अब भारत में ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट है जिनका असर दुनिया भर में है। जैसे कई सारे अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, खिलाड़ी हैं। इन लोगों को आज G20 के सफल आयोजन पर कैसे फख्र हो रहा है उसकी आप बानगी देखिए। भारत के सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने देश की उपलब्धि पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा? शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की अध्यक्षता में G20 का सफल आयोजन हुआ और दुनिया के तमाम लोगों ने, तमाम देश के लोगों ने इसे सराहा है और देश के अलग अलग देशों के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए एकजुट हम हो गए। इस आयोजन ने भारत के लोगों के मन में सम्मान और गर्व की अनुभूति दी है। सर, आपके नेतृत्व में हम लोगों में एकता का भाव आया है। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, जो बाकायदा हमारी थीम थी। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार की भावना दिखाती है जो लोग भारत से बाहर भारत के एम्बेसडर के तौर पर काम करते हैं। उन्हें भी G20 के तरफ से या G20 के आयोजन पर फख्र करने का मौका मिल गया है। भारत के सिनेमा जगत के मेगा स्टार माने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने भी G20 के भव्य आयोजन पर अपने विचार रखे। अमिताभ बच्चन ने क्या लिखा? G20 भारत का गर्व, ये एक ऊंची छलांग है दुनिया के सामने, ये ऊंची छलांग है। भारत माता की जय। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में अंग्रेजी का एक शब्द लिखा है, क्वांटम लीप, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा परिवर्तन। यानी अमिताभ बच्चन के मुताबिक भारत ने G20 की अध्यक्षता करके दुनिया का नेतृत्व करने वाले देशों का रुतबा हासिल कर लिया है। अमिताभ, शाहरुख खान के अलावा अक्षय कुमार, अजय देवगन, आलिया भट्ट, अनिल कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों ने G20 के आयोजन को देश की तरफ से जो मेजबानी हुई है उसको वो क्षण बताया है जो गर्व की अनुभूति कराता है। लेकिन सिर्फ कलाकार ही नहीं, हमारे ओलंपिक विजेता खिलाड़ी PV सिंधु, अवनी लखेड़ा भारत की उपलब्धि की सराहना करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जिन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं उसमें ऐसा क्या है? जब शादी समारोह खत्म हो जाता है, कोई बड़ा आयोजन खत्म हो जाता है, तो हम ये देखते हैं ना कि जो गिफ्ट या लिफाफे मिले हैं उसमें आखिर क्या आया है। तो भाई आज क्या लिफाफा है? G20 खत्म होने के बाद हमें क्या मिला है, हिंदुस्तान को क्या मिला है? तो वो लिफाफा खोलने का वक्त है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है G20 की का जो घोषणा पत्र है वो, जिस पर सभी G20 सदस्य देशों की आम सहमति थी। इसी उपलब्धि को पूरी दुनिया सराह रही है। दूसरी उपलब्धि अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करवाना। ये वो फैसला है जिसने भारत को ग्लोबल साउथ का नेता बना दिया। 55 अफ्रीकी देशों का समूह आज भारत को देश की उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उस देश के रूप में देखने लगा है जो इन सब की आवाज को उस विश्व मंच और पटल पर जगह देता है, सम्मान देता है। तीसरी बड़ी उपलब्धि क्या है? इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में भारत के साथ मिडिल ईस्ट के देश, यूरोप के देश और अमेरिका शामिल है। यानी व्यापार अब सीधे इस कॉरिडोर के रास्ते होगा, जिससे सामान भेजने में 40% वक्त कम लगेगा और लागत भी कम होगी।
चौथी उपलब्धि है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये भारत की वो पहल है जिसमें अब 19 देश जुड़ गए हैं। बायोफ्यूल अलायंस में शामिल देश पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल को बढ़ावा देने पर काम करेंगे और ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण भी। ये तो वो 4 उपलब्धि है जो इस आयोजन के बाद लिफाफे में हमें मिली है। Pour les bénéfices des uns et des autres. We all know that India is the 5th superpower in the world, so there is enough room for India in Africa. We also know that India is so powerful that it went to the space, so we need to coordinate our efforts in order to see. Et c'est la première puissance en habitants maintenant. Elle a battu la Chine, l'Inde. Superpower in terms of inhabitants, it is ahead of China now. इसके साथ ही एक और बड़ी बात हुई है। G20 की बैठक के बाद तमाम देशों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यता के लिए भारत के नाम पर सहमति जताई। A country like India being there on the UN Security Council, we would be proud. But as you know, the world is larger than 5. And when we say the world is larger than 5, what we mean is that it's not only about the US, the UK, France, China, and Russia. I mean, those 5 countries. We don't only want to have those 5 countries on the Security Council of the UN. UNSC है क्या? मालूम है आपको? संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे ताकतवर इकाई है सुरक्षा परिषद, जिसे UNSC कहा जाता है। अभी इसके सिर्फ 5 स्थायी सदस्य हैं। चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और रूस है। ये सभी के सभी 1946 यानी UNSC के गठन से ही परमानेंट मेंबर है। इन सब के पास वीटो पावर भी है और इन देशों में एक भी चाह ले तो किसी और को स्थायी सदस्य बनने नहीं देगा। 1946 और 2023 की दुनिया बदल चुकी है। अब भारत सहित कई देश ऐसे हैं जो ताकतवर है और इसीलिए UNSC में बदलाव की बात बार बार उठती रही है। अगर भारत को UNSC की स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन G20 का सफल आयोजन भारत की उपलब्धि है जो अगले कई सालों तक भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। और ये विश्व गुरु ऐसा है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, जो विश्व कल्याण की बात करता है और यही हमारी परंपरा है, यही हमारा विश्वास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन जो है कि 2047 तक हम एक विकसित मुल्क होंगे और अगले कुछ वर्षों में जो उनकी अगली सरकार, जिसका बार बार वो ये कहते हुए बिल्कुल झिझकते नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि अगली सरकार में जब आऊंगा तो तीसरी अर्थव्यवस्था तक इसे लेकर जाऊंगा, यानी भारत को लेकर जाऊंगा। और यही वजह है कि G20 का ये सफल आयोजन अब चर्चा का विषय पूरी दुनिया में है और भारत को ये एक अलग पटल पर पहुंचा पाया।